रायतार जंगून तल्ला कोर्सी कुल लगोत लगोत सेवा जोहार क्या तो ना अना मावा सगा सोयरा पेंक ना यार कली कंकाली तान तल्ला कोर्सी कुल लगोत लगोत सेवा जोहार क्या तो ना अना मावर पहला मुठवा मावर पहली पारी कुपार लिंगोन वन तल्ला कोर्सी कुल लगोत लगोत सेवा जोहार क्या तो ना मावा सगा सोयरा पेन मावर शंभू मादाव अना मावा मूला मादाई यकुन तल्ला कोर्सी कुल लगोत लगोत सेवा जोहार क्या तो ना और यकुन से पर्रो अब फड़ा शक्ति सर्वोच्च शक्ति फड़ा पेन सोजोर पेन हजोर पेन सलेर गागे शक्ति तुन नना सेवा जोहार क्या तो ना अना ताना बात ते मंच पर वो बचो उत्तोड़ नावर तमुल ये सब कुन नना सेवा जोहार क्या तो ना अना नाव सेलाक जो उत्तम नावा छमा भी है पिज्जा खान और सब कुन नना सेवा सेवा क्या तो ना नावा मोहरा उत्ता नावा सगा बिडार शायद उन्दी लाख से पर्रो मंदा यो सब कुन नना सेवा जोहार क्या तो ना नावा यायल सुक्ति नावा बाबुल सुक्ति ये सब कुन नना सेवा जोहार क्या तो ना लगोत लगोत सेवा जोहार क्या तो बद भूई दई मत उत्तोड़ी सबको समझते वायता बचो जनकुन वायो वायता गोंडी तने वड़की का माओ पेन भिड़ियान माओ पेन को गोंडी समझे मायता हिंदी हिल्ले हिंदी इनके वाता हिंदी अभी आई है हमारे पेन नहीं समझते जब हमारे इनको पेन चढ़ता है सिरहा को वो गोंडी बोली बोलता है गोंडी बोली पुरातन बोली है लेकिन यहाँ बहुत से लोगों को शायद गोंडी समझ में नहीं आएगी तो हिंदी बोलना पड़ेगा मैं बीच में गोंडी बोलती जाऊंगी जिस भूमि पर आप बैठे हैं इस वक्त कोयली कचाड़गढ़ की यहां पर हमारे पेनों का पदार्पण हुआ ये यहां से गुजरे हैं हो सकता है जिस जगह आप बैठे हैं वहां पर कभी रायतार जंगो खड़ी हो या उस जगह से कली कंकाली गुजरी हो या उस जगह से हमारे शंभू गौड़ा गुजरे हो या हो सकता है कि जहां आप बैठे हो वहां हमारे सगा सोयरा पेन जो 750 गोत्रों में जिनको विभाजित किया गया वो वहां पे खेले हो 33 पेन मुंदुर कोटी पेन वो हो। ये भूमि इतनी पवित्र है कि इस भूमि में नंगे पैर चलिए और खुद का पैर इस भूमि में रखने के पहले अपना मस्तक रखिए इस भूमि के ऊपर। इतना पवित्र है ये भूमि, इतना पवित्र है। जिस भूमि में हर चीज प्रकृति के साथ बदली होगी, हो सकता है पेड़ उस समय के वृक्ष ना हो, अभी नए वृक्ष हो गए हो, उस समय जो चीज हो वो नहीं हो, लेकिन ये जो मिट्टी है ये मिट्टी आज भी वही है। वही मिट्टी है जिस मिट्टी से हमारे शंभू गौड़ा गुजरे, जिस मिट्टी से हमारी कली कंकाली गुजरी, जिस मिट्टी से हमारे रायतार जंगो चली हैं, जो हमारे पेन शक्ति यहाँ से चली हैं, ये वही मिट्टी है। ये इतनी पावन और पवित्र मिट्टी है, इसको मैं महसूस करती हूँ, आप भी महसूस करेंगे जब आप पुनेमी हो जाएंगे। जब आप पुनेमी कैसे हो सकते हैं? पुनेमी कैसे हो पाएंगे? आपको पुनेमी नहीं होने दिया जा रहा। पुनेमी यानी हिंदी में बोले तो गोंडी धर्मी। गोंडी धर्मी आप कैसे हो पाएंगे जब आपके बीच में अड़ंगे लगाए जा रहे हैं? मुसलमानों का धार्मिक स्थल क्या है? मक्का। या कोई भी अभी यहाँ पे बड़ा मस्जिद होगा, चाहे दिल्ली का मस्जिद हो, जामा मस्जिद हो, या भोपाल का मस्जिद हो, जब वहां पर उन लोगों का कार्यक्रम होता है, धार्मिक आयोजन, या चारों धाम हिंदुओं के 4 धाम है ना, वहां पर जब धार्मिक आयोजन होता है, या सिखों का गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर वहां का जब धार्मिक आयोजन होता है, या ईसाइयों का कोई धार्मिक आयोजन होता है, उनके धार्मिक स्थल पे कहां होता है धार्मिक आयोजन? धार्मिक स्थल जहां उनके पेन होंगे वहीं उनका वो आयोजन होगा। तो क्या ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध
इनका जो प्रेम स्थल, इनके जो देव स्थल में जब धार्मिक आयोजन या धार्मिक जत्रा या धार्मिक मेला लगता है तो वहां पर क्या राजनीतिक मंच बनता है? क्या उन जगह पे राजनीतिक मंच बनता है? यहां कैसे बना? यह हमारा प्रेम स्थल है, यानी हमारा धार्मिक स्थल है। इस मंच से सिर्फ हमारे धर्म और संस्कृति की बात होनी चाहिए, राजनीति की बात नहीं। राजनीति की बात करने के लिए पूरा भारत खुला पड़ा है आपके लिए। कहीं भी मंच बनाइए, राजनीति की बात कीजिए। आपके नेताओं का स्वागत करना है आपको, विधायकों का, सांसदों का, मंत्रियों का, आप कहीं भी मंच बनाइए। लेकिन ये मंच मेरी कली कंकाली का मंच है, मेरी रायतार जन्मों का मंच है, मेरे लिंगो बाबा का मंच है। यहां पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं जो इस तरह का निर्णय लेते हैं? अगली बार अगर मीटिंग हो तो मुझे बुलाइए। मैं पूछना चाहूं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनके धार्मिक स्थलों पर जब राजनीतिक मंच नहीं बनता तो हमारे गोंडों के इसमें राजनीतिक मंच को बनाने वाला कौन है? वो नेता का यहां क्या काम? क्या काम है यहां नेता का इस मंच पे? यह हमारा पूजा स्थल है। यहां पर जितने गोंड आते हैं वो पूजा करने आते हैं, माथा टेकने आते हैं, मन्नत मांगने आते हैं, मन्नत उतारने आते हैं। सर्वधर्म समभाव, किसी ने बोला, अभी उधर ऊपर बहस हुई थी, उन्होंने बोला था आप दूसरे धर्म की चीज यहां नहीं बेच सकते, तो उनको दुकान वाला सर्वधर्म समभाव की बात कर रहा था। सुन रहा होगा, यहां आया होगा। सर्वधर्म समभाव, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। और मूलवासी गोंड, गोंड कहां है तुम्हारे चार भाइयों में? जिसकी भूमि में रह रहे हो, जिसकी भूमि में सांस ले रहे हो, जिस भूमि का पानी पी रहे हो, जिस भूमि से अनाज खा के जिंदा हो, उसको कैसे भूल रहे हो? कैसे भूल रहे हो उस आदिवासी को, उस गोंड को? किसको सर्वधर्म समभाव सिखा रहे हो? सर्वधर्म समभाव आपको सीखना की जरूरत है। अरे मेरे पुरखे सर्वधर्म समभाव को मानते थे, उन्होंने इजाजत दी, तब भारत के सारे जितने भी धर्म हैं वो सारे धर्मों ने भारत में शरण ली और आज भी पनप रहे हैं, फल फूल रहे हैं। किसकी वजह से? मेरे पुरखों की वजह से। उन्होंने यहां उनको रहने की इजाजत दी, वरना आज कितना मारकाट मचा है दूसरे देशों में। दूसरे धर्मों को वहां पनपने नहीं दिया जाता। हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, गोंड सब धर्मों का सम्मान करता है। मैं उदाहरण दे सकती हूं आपको। गोंड मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, जब वो उधर पंजाब जाएगा तो वो स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने जाएगा, चार धाम जाएगा, हिंदू देवी देवताओं को सबको प्रणाम करेगा, सबका इज्जत करता है। आज तक कभी सुना कि गोंडों ने मस्जिद जला दी, मंदिर तोड़ दिया, स्वर्ण मंदिर में आग लगा दी? सुना? नहीं सुना। क्यों? क्योंकि हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं। हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन ये सारे धर्म क्या हमारा सम्मान करते हैं? हमारे प्रेम का सम्मान करते हैं? इन 5 दिनों में जो हमारा पेनों का पूजा समय है, ये 5 दिन बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने आते हैं, पिकनिक के नाम से आते हैं। और आप लोगों से भी मुझे शिकायत है, गांव में भागवत हो रही हो, रामायण हो रही हो, तो घर से नंगे पैर निकलोगे, उपवास करोगे, 7 दिन तक मांसाहार नहीं करोगे, और तो और 7 दिन तक बहुत से लोग एक टाइम भोजन करते हैं। काय के लिए? भागवत और रामायण के लिए। और जब यहां आओगे तो जूता पहन के तुमको बड़े गुफा में घुसना है, जूता पहन के बड़े गुफा में घुसना है, जूता पहन के कंकाली में जाना है। क्या हो रहा है इसको? क्यों? जूता पहन के अपने माँ बाप के ऊपर चढ़ जाते हो? ये हमारे पुरखे हैं, दादा के 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 दादा के
पहले के पुरखे, हमारे पेन आसमान से नहीं टपके, मटके से नहीं निकले, गोबर से नहीं निकले, मछली के पेट से नहीं निकले, खीर खा के पैदा नहीं हुए। हमारे पेन यहाँ पे वास्तव में थे। आज मैं वेन हूं, जिंदा हूं तो वेन हूं, आप भी वेन हैं, आप भी वेन हैं, मैं भी वेन हूं। कल को मैं मरूंगी, उसके बाद मेरा कुंडा मिलान होगा। क्या होगा? कुंडा मिलान। उसको छिंदवाड़ा में कहते हैं रोटी। ये 13वीं क्या लगा रखा है? ये 13वीं शब्द छोड़िए, मुझे बहुत चिढ़ छूटती 13वीं शब्द से। 13वीं शब्द हमारे में नहीं है। कुंडा मिलान, पेन कारण, रोटी छिंदवाड़ा में जिधर हिंदी बोलते हैं। अब मैं मरूंगी, मेरे मरने के बाद मेरी पेन कारण होगा, मेरा कुंडा मिलान होगा, माने मुझे पेनों में शामिल किया जाएगा, मुझे पेनों में शामिल किया हो जाएगा, यानी मैं पेन हो जाऊंगी। इसी तरह से लिंगो जंगो, रायतार जंगो, कली कंकाली, ये जितने पेन हैं, इन्होंने देह त्यागा, उनका हमने कुंडा मिलान किया और उनको हमने पेन बनाया। हमारे पेन ऐसे हैं, चाहे विमल पेन हो, उनका स्थान अभी भी है नागपुर में। ये सब इंसानी रूप में थे। इन्होंने इतने महान कार्य किए और उसके बाद इन्होंने देह त्याग किया, तो हम लोगों ने उनका कुंडा मिलान करके, पेन कारण करके उनको पेन बनाए। आसमान से नहीं टपके, ये हमारे पेन, ये हमारे पेन है। हमारे पुरखे ही हमारे पेन है, हमारे पुरखे ही हमारे पेन है। मेरे कितने हाथ हैं? 4, 10? कितने हाथ है? सर कितने हैं मेरे? तो हमारे पेनों के भी 2 हाथ, 2 पैर, 1 सर ही होता है। ये 4 हाथ, 6 हाथ, 10 हाथ, 8 हाथ वालों को पूजना छोड़ो, ये हमारे पेन नहीं। ये 10 हाथ, 12 हाथ वालों को पूजना छोड़ो। मैं हमेशा एक जयकारा लगवाती हूँ, आज नहीं लगवाई, भूल हो गई, पेन शक्ति मुझे माफ कीजिएगा। मेरे साथ जयकारा लगाएंगे जोर से। जिसके बगैर पत्ता नहीं हिलता, जिसके मर्जी के बगैर हम अनाज नहीं बोते, जिसकी मर्जी के बगैर हम अनाज काटते नहीं है। बोरानुरदु बोदल पेंता, बोदल पेंता, गोंडी बोली में बोदल पेन, हिंदी में भैंसासुर और संस्कृत में महिषासुर। कुछ याद आ रहा है? संस्कृत में महिषासुर। उपास तो नहीं करते कोई महिषासुर मर्दिनी का? हमारा पुरखा तो भैंसासुर है। यहां भी है, यहां भी है। कल पेनों ने बताया यहां भी भैंसासुर है। और दूसरे पेन कौन से हमारे? रावण पेन। रावण पेन था, रावण पेन था। अब राम मत बोलना। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार निर्णय दिया और संविधान का अनुच्छेद कहता है, और विश्व संविधान यानी यूएनओ वो भी कह रहा है, क्या कहता है? कि गौड़ हिंदू नहीं है। गौड़ हिंदू नहीं है, हम हिंदू नहीं है। फिर क्या है? कई लोग कहते फिर तो आप मुसलमान हो, हिंदू नहीं हो तो मुसलमान हो। गोंड हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी नहीं है, बौद्ध भी नहीं है। गोंड सिर्फ गोंड है, करोड़ों साल के वासी। बाकी की जातियां, बाकी के धर्म के लोग बाद में आए। हम करोड़ों साल के वासी हैं, करोड़ों साल। जब अमरकंटक के इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में हमारा सेमिनार चल रहा था, वहां पे भूवैज्ञानिक आए थे और उन्होंने बताया गंगा को प्रकट हुए 8 करोड़ साल हुए हैं। गंगा को प्रकट हुए 8 करोड़ साल प्रकट हुए हैं और नर्मदा को प्रकट हुए 35 करोड़ साल हुए। 35 करोड़ साल हुए नर्मदा जी को प्रकट हुए। और हमारी उत्पत्ति कहां से हुई है? नर्मदा। नर्मदा तक पैदा तोड़ा ममोट यो गोंडी सुमिरन ते मंदा बोरकुन गोंडी वायता बोरकुन मालूम मंदा बोर पुंतो
गोंडी सुमरन थे मंदा मावा पैदाइश बेटा लाता और बेटा पुट तोड़ो नर मादा तल। गोंडों की उत्पत्ति नर मादा से हुई है, ये गोंडी सुमिरन में है। वो गोंडी सुमिरन जो बहुत पुराने हैं, लाखों साल पुराने समझती हूं मैं उनको, क्योंकि सुमिरन बनाना इतना आसान नहीं है। उस समय जिन्होंने सुमिरन बनाया उनके मान से आज मैं बहुत ज्यादा शिक्षित हूं, आधुनिक शिक्षा के अनुसार। मुझे गोंडी बोली भी आती है, मुझे सुमिरन बना लेना चाहिए। 1-2 दर्जन सुमिरन तो मुझे बना ही लेना चाहिए था। और मुझसे भी ज्यादा शिक्षित, लाखों गुना शिक्षित कौन थे? कंगाले जी, पेनवासी मोतीराम कंगाले जी थे ना। उन्होंने क्यों नहीं बनाया? वो भी तो सुमिरन बना सकते थे पेनों के लिए। ऐसा नहीं, मैं सुमिरन बनाऊं पेन उसे स्वीकार करें, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूं कि जितने भी गोंडी सुमिरन हैं हमारे, वो लाखों साल पुराने हैं, वो लाखों साल। इसीलिए मैं गोंडी सीखने के लिए कहती हूँ बच्चों, तुम लोग गोंडी सीखिए और वो सुमिरन को देखिए कि उनमें क्या लिखा हुआ है। हमारे कितने पेन है, कौन कौन से पेन है, वो सुमिरनों में है। हमारे कौन से पेन है, ये बाहर से आए हुआ कोई भी व्यक्ति आपको नहीं बता सकता, क्योंकि इनको आए हुए, आर्यों को आए हुए अभी 4000 साल हुए और हम 35 करोड़ साल पहले पैदा हुए थे। इंसान बनते बनते भी चलो 1-2 करोड़ साल लगा भी होगा, तो भी आप सोचिए कि 30 करोड़ साल पहले हमारे लोग थे इस भूमि में। इसीलिए मूल बीज कहा जाता है। हम लोग इस भूमि के मूल बीज हैं, हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं। इसीलिए तो अंग्रेज जाते जाते हम लोगों को जाति प्रमाण पत्र थमा गए। वो समझ गए थे उनके जाने के बाद यहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही होने वाली है, जो अब शुरू हो चुकी है। इसलिए जाति प्रमाण पत्र बना। आपका जाति प्रमाण पत्र बना, आपके पड़ोसी का नहीं बना। क्यों? क्योंकि आप मूल निवासी हैं, वो नहीं। इसीलिए आपको जाति प्रमाण पत्र दिया गया और उनको नहीं। अब जाति प्रमाण पत्र खत्म किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। बिल्कुल ताजा ताजा अभी का इंदौर के पास मऊ क्षेत्र में एक गांव में 45 गोंड परिवारों का जाति प्रमाण पत्र सरकार ने खत्म कर दिया। 45 गोंड परिवारों, न्यूज़पेपर में आया था, आप व्हाट्सएप में देखे होंगे। क्यों किया? क्या जाति प्रमाण पत्र इसके पहले भी समाप्त हुआ है? जैसे राठवा गुजरात के, इस तरह से करीब 4 जातियों का जाति प्रमाण पत्र समाप्त हुआ। लेकिन गोंड जाति में अभी जो 45 परिवारों का जाति प्रमाण पत्र समाप्त हुआ, इंदौर के पास मऊ, वहां से मऊ राव के बीच में गांव है, वहां से। तो क्या जाति प्रमाण पत्र समाप्त करने का निर्णय सरकार या कोर्ट एक दिन में लेती है? क्या आपने जाके बोला कि इनका तो समाप्त कर दो, उन्हें समाप्त कर दिया? नहीं, उस पर रिसर्च चलता है सालों का। सालों तक उन पर नजर रखी जाती है और फिर उसके बाद निर्णय लिया जाता है कि ये तो गोंड रहा ही नहीं, इसका जाति प्रमाण पत्र समाप्त कर दो। मैं राठवाओं के बारे में बताती हूं जिनका जाति प्रमाण पत्र समाप्त हुआ। तो क्या होता है कि जो आपका छानबीन करने के लिए आते हैं जो लोग, वो आए, उन्होंने आपसे पूछा आपकी बोली क्या है। क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 13 का 3 और यूएनओ का संविधान जो है, विश्व संविधान, वो कह रहा है कि अगर आप आदिवासी हैं, आप गोंड हैं, तो आपकी भाषा होनी चाहिए। वो कह रहा है, सुशीला धुर्वे नहीं कह रही। सुशीला धुर्वे अपने तरफ से कुछ नहीं बोलती है, और सुशीला धुर्वे जो भी बोलती है संविधान अंतर्गत बोलती है, संविधान के अंतर्गत बोलती है। जिस तरह से एक मुसलमान को अपनी जाति के लोगों से धर्म की बात करने का अधिकार है, जैसे एक हिंदू को अपनी जाति के लोगों से धर्म की बात करने का अधिकार है, जैसे एक ईसाई को अपने समाज से, अपने धर्म के, अपने संस्कृति की बात करने का अधिकार है, वैसा ही मुझे मेरे समाज से, मेरे धर्म और संस्कृति की बात करने का अधिकार मुझे संविधान दे रहा है। कोई रोक नहीं सकता मुझे इसके लिए। जो संविधान भारत में सबके लिए है, वही संविधान मेरे लिए भी है। तो क्या हुआ, उन्होंने पूछा आपकी बोली क्या है? हिंदी। अच्छा, आपकी बोली हिंदी। अच्छा, आप कौन से भगवान को मानते हो? जो सब मानते हैं, राम, कृष्ण, आर्यपुत्र राम, आर्यपुत्र लक्ष्मी, आर्यपुत्री दुर्गा, गणेश, कृष्ण,
अच्छा, कौन से ग्रंथ पढ़ते हो? रामायण, भागवत, गीता, 40। फिर वो अंदर गए, उन्होंने भगवानों को देखा, सब वही भगवान मूर्तियां रखी हुई थी, घंटी रखी हुई थी। फिर उन्होंने पूछा कि आपके संस्कार कैसे होते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कार बताइए कैसे करते हैं आप? उन्होंने कहा कैसे करेंगे, पंडित जी करता है। अच्छा, बच्चा पैदा होता है तो हम पंडित क्या दौड़ते हैं? वो बताता है कि कौन सी तारीख को कब कितने बज के कितने मिनट पे उसका नामकरण रखना है और क्या नाम रखना है, ये भी पंडित तय करता है। शादी के लिए भी हम पंडित के पास जाते हैं। पंडित तय करता है कि किस लड़की का किस लड़के के साथ शादी होगी, किस तारीख को शादी होगी, कौन सा मुहूर्त वो निकाल के देता है, शुभ मुहूर्त ये पंडित निकाल के देता है। और मृत्यु पे क्या, इधर दादाजी पिताजी मरते तो हम पंडित के पास दौड़ते हैं। क्यों? अरे भाई वही तो बताएगा ना कितने बज के कितने मिनट पर लाश उठानी और जलानी है, पंडित बताएगा कि क्या करना है। उसके बाद क्या, फिर हम पूरे गाय बैल बेच करके, जमीन बेच करके उसका पिंड दान करने के लिए इलाहाबाद जाते हैं। 50,000 1 लाख तो खर्चा आ ही जाता है पिंड दान। ये बैठे इधर पे यूपी के गोंड, ये पिंडदान नहीं करते, ये ब्राह्मण को अपने घर में घुसने नहीं देते। यूपी के गोंड पिंडदान नहीं करते, ब्राह्मण से कोई संस्कार नहीं करवाते। वो गोंड भूमिका बनवाए हैं अभी, गोंड भूमिकाओं से उनके संस्कार पूरे होते हैं। और ये कौन से गोंड है हमारे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कि पिंडदान करने इलाहाबाद जाते? किस तरह से बेवकूफ बनते हैं। ऐसा उनसे पूछा राऊ मऊ के गोंडों से, उन्होंने बताया भाई बोलिए तो हिंदू हो गया है। गोंड कहने के लिए इनके पास में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इनको। चलो इनका जाति प्रमाण पत्र समाप्त करो, और 45 परिवारों का जाति प्रमाण पत्र समाप्त हो गया। आपको आपका जाति प्रमाण पत्र सुरक्षित रखना है तो अगर कभी इस तरह का कोई सर्च होता है आपके ऊपर, सीधे बोलिए हमारी बोली गोंडी है। मुझे नहीं आती तो क्या, मेरे दादाजी को तो आती है, सीख लूंगा मैं। मेरी नानी को आती है, मेरी माँ को आती है, मैं सीख लूंगा। लेकिन मेरी बोली गोंडी है। तुम्हारे पेन कौन से हैं? यहाँ कौन कौन से पेन है? कली कंकाली, रायतार जंगो, विमल पेन, शंभू गौरा। शिव शंकर मत बोलना। शिव शंकर महादेव भोलेनाथ नीलकंठ ये हमारे गोंडी सुमिरन में नहीं है। ये नाम कभी मत बोलना, ये सुमिरन में है ही नहीं। मेरा नाम सुशीला है, तो अगर आप सुशीला दीदी है, सुशीला जो भी कहे कर मेरे को बुलाओगे तो मैं पलट के देखूंगी, लेकिन मुझे आप दूसरे नाम से बुलाओगे तो मैं पलट कर नहीं देखूंगी। पेनों को उनके सही नाम से बुलाइए। या आजकल शीतला माता क्या लगा रखा है? खैरोदाई बोलिए, हमारी खैरो आया है जो गांव की सुरक्षा करती है। शीतला माता उसका नाम नहीं है। शीतला सब तो गोंडी बोली में है ही। हिल्ला टू मंदा बा, शीतला नाम मंदा गोंडी बोली थे, हिल्ले टू ये बतिया शीतला माता असली नाम से बुलाओ। पेनों को भैंसासुर है तो भैंसासुर ही बुलाओ उसको, और हम भैंसासुर पूजा के गर्व कीजिए, क्योंकि हमारी सुरक्षा करते हैं। यहां पर भी भैंसासुर है हमारे। तो अपने पेनों का सम्मान करना हमें खुद करना पड़ेगा। दूसरे लोग पिकनिक मनाने आते हैं, जूते पहन के घुसते हैं, वहां पे गुटखा खाते हुए घुसते हैं। पिछली बार मैंने 2-3 गुटखे वालों को भगवाया था बड़े गुफा से। जब आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकते बिना गुफा इसके गुटखा के, तो आपको कोई अधिकार नहीं पेन शक्तियों के पास जाने। जब आप रामायण भागवत के लिए अन्न छोड़ देते हो, अन्न भी छोड़ देंगे, जूता भी छोड़ देंगे, और अपने खुद के पुरखा के पास आ रहे हो तो जूता पहन के आओगे। बहुत से लोग तो पी करके भी आते हैं। बिना पिए काम नहीं चलता क्या? और दारू के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, तो कोई जरूरत नहीं है मेरे पेन शक्तियों के पास जाने की।
होश हवास में जाइए अपने पुरखा के पास, अपने आजा बाबा, वो सब हमारे आजा बाबा हैं, हमारे आजा आजी, काको अक्को, आंदूंगाओ अपना मोहरा हाथ ते जरा अच्छा था धन ये फूल किसी को होश हवासते का नसाते धुलता से को धन की गुटका तित्ते के कल उठते के मिया छवा मिया सामने हुनवाई नु तो हम के की मीवाई छवा मिया मोहराई हुनवाया लोटम लाटासी कौन तो बातल लागा दुखाया ना, तो फिर माओ पुरखा लुट तोड़ और को ना सामने होश हवासते हंदाना है। ये चप्पल कैसे कैसे बोल सोड़ता तोड़ेगा, जूता कैसी का इच्चोर इच्चोर आसी सीधे दिमाग आधुनिक, इच्चोर आधुनिक आसी सीधे का बिना चप्पल जूता था ताकि परवीट बातों कौन खान दी दिमाग, इच्चोर नाजुक आसी सीधे दिमाग बिना चप्पल था ताकि परवीट आधुनिक पेन वाले स्थान थे। जब तुम ही अपने पेनों का पेन पुरखाओं का अपने धर्म स्थलों का सम्मान नहीं करोगे तो दूसरों से क्या करवाओगे, दूसरों से कैसे करवाओगे। जब हम खुद अपने पेन पुरखा का सम्मान करेंगे तभी हम दूसरों को बोलेंगे यह जूता पहन के बता, ये मेरे आजा बाबा हैं, जूता पहन के नहीं आओगे, गुटखा खा के नहीं आओगे, दारू पी के नहीं आओगे आप, और ये चीजें अगर आपके पास में है तो बाहर जाइए। हम खुद सम्मान करेंगे। अब वो भागवत रामायण होता है या हिंदू मंदिर में तुम जाते हो दर्शन करने के लिए, वहां कोई डंडा लेके खड़ा रहता है क्या, कोई डंडा लेके खड़ा रहता है कि जूता उतार नहीं तो देता हूं 2 डंडा, कोई खड़ा रहता है वहां। तो यहां के हम लोग तुम्हारे पीछे डंडा लेके दौड़े जूता उतार करके, अपने मन से थोड़ा सा दिमाग से समझ नहीं सकते कि हमको जूते चप्पल पहन के नहीं जाना है, हमको नशा पानी करके नहीं जाना है। ये हमारे पेन स्थल। शंभु 88 हुए, 88 शंभु आतुर ना, थोड़ी सी मैं शंभु के बारे में बता करके, क्योंकि आजकल शिव शंकर और हाँ फड़ा पेन अलग है और शंभु अलग है, दोनों को एक मत करना, मिक्स नहीं करना दोनों। फड़ा पेन वो अलग है और शंभु को बूढ़ा देव बोलते हैं वो अलग है, दोनों बिल्कुल अलग अलग। शंभु हुए, शंभु आतुरीगा, अरुरुम शंभु आतुर, अरुरुम शंभु आतुड़ी भूमि थे मावा गई इंसान गई, लेकिन फड़ा पेन आतु, फड़ा पेन आतु हिले आयो, फड़ा पेन कभी पैदा आयो, अगला पेन सोजोर पेन हजोर पेन, लेकिन शंभु आतुर 88 शंभु आतुर अपलो ना समझे किसी दई आतुर 88 शंभु आतुर वोड़कुना नाम बती है पूरा 88 आतुर, लेकिन हर शंभु तुना मोट शंभु जिनको वो ना दूसरा नाम हिले। ये जो शिव शंकर भोलेनाथ नीलकंठ महादेव यो मावा नाम आयो, मावा आंदो सिर्फ शंभु। इन्हें शिवरात्रि बाय बड़े है ना, ताना मोड़ बतीना शंभु नरका, शिवरात्रि ने शंभु नरका इदिना 88 शंभु आतुर, 88 में से वर्रु शंभु नीवा गोत्र तो रांदो बोने भी निया गोत्र तोर वरु शंभु आतुर, नीवा गोत्र तोर वरु शंभु, निया गोत्र तोर वरु नीवा गोत्र तोर, मतलब एक शंभु आपके गोत्र का हुआ, एक शंभु आपके दादा के 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 दादा एक शंभु थे। आपका नाती जब ऐसा घूमता है तो आप दौड़ते हो कि नहीं उसको पकड़ने के लिए, कि नाती आपको लालच देता है कि मेरे को उठाओ नहीं तो मैं ऐसा दे दूंगा आपको, नहीं, दादा अपने आप आता है। उसी तरह से जब 88 शंभु में से एक शंभु आपका है, आपका दादा परदादा परदादा है, तो उसके लिए ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, दूध की धार पानी की धार चढ़ाने की जरूरत नहीं है, भांग धतूरा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, एक पैर में खड़े होने की जरूरत नहीं है, घंटी बजा के आरती करने की जरूरत नहीं है, मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है, ये सारी नौटंकी करने की जरूरत नहीं है हमें।
क्या करना है? मात्र हाथों में चावल दीजिए आप, नुका भैया कह दे, और अवाहन की अपना दादा परदादा तो शंभू पूरा नवा खा नना मिया अव्वाला दा इमाम और अव्वाला दी नानिया छुआ दा, बस इतने से में वो एकदम देखेगा। क्यों? क्योंकि तुम उसके नाती हो, पर नाती, वो वैसे ही देखेगा। उसके लिए सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह शिवरात्रि और शंभू नरका में अंतों तक हमारा पहुंचेगा भी नहीं, वो उसको स्वीकार भी नहीं करेंगे। माकुन शंभूना जो है गोंगो गोंडी रीति तल के आना है, अना गोंडी रीति ते बतिया तो इन्हें क्या निमक तो आना ना के अंगूठे अगर शंभू पिंडी उड़ता है। मैंने 52 परगना में आप शंभू पिंडी देखिए, अनगढ़ है, अनगढ़ है, और नीचे का जो मेनी रहता है वो है ही नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे में दूध और जल चढ़ाने का रिवाज नहीं है। दूध और जल चढ़ाने का रिवाज हमारे में नहीं है, इसलिए वो बना ही नहीं है। अभी भी मैं देख के आई एक जगह में तो मात्र पिंडी और नीचे वो पानी निकलने का कुछ है ही नहीं है। ये साबित करता है कि हमको दूध और जल चढ़ाने का रिवाज हमारा नहीं है। और भांग धतूरा यानी ये जहर है। भांग धतूरा आंकड़े का फूल ये जहर है, जहरीला होता है नहीं। ये हम अपने दादा को तुम खिला दोगे जहर? खुद के दादा को ऐसा जहर खिलाओगे? नहीं, हमारे में नहीं चलता है, क्योंकि वो हमारे दादा है, वो हमारे दादा है। तो फिर क्या चलता है सब इसमें? शंभू नरका ते बतिया था मात्र हिमाचल कासो का धनिया ते आरती बने की नुका इडुक ये कमका अनसराई की रात, बस कुछ नहीं करना, बस इतना सा कंडा जला के डाल दिया अपने हाथ जोड़े और वो तुम्हारा कनेक्शन जुड़ जाता है शंभू से। क्यों जुड़ता है तुम्हारा कनेक्शन? इतने से में सिर्फ चावल डाले, अपन ने पानी के छिट्टे डाले, चावल डाले, सराई की रार का हवन किया, क्यों जुड़ा उससे कनेक्शन? क्योंकि वो आपका पर दादा है। 88 में से एक शंभू आपका है, इसीलिए आपका कनेक्शन डायरेक्ट जुड़। और महिलाओं को जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनके दो तरफ से इधर मायके से भी और ससुराल से भी दो तरफ से कनेक्शन जोड़ता है। एक इधर वाला शंभू भी और एक इधर वाला शंभू, जब वो जैसी गोंगो करेंगी शंभू इस तरह से जुड़। तो अभी जो शिवरात्रि आने वाली है, दूध की धार नहीं डालना है, दूध की धार, पानी की धार नहीं डालना है, कोई मंत्र जाप नहीं करना है, घंटी बजा के आरती नहीं करनी है, एक टांग में खड़े होके कुछ नहीं करना है। जो मैंने बताया वैसा करो। क्यों? क्योंकि हम हिंदू, वो रीति कौन सी है? हिंदुओं की है, और हम हिंदू जब हिंदू नहीं है तो हिंदुओं का रीति रिवाज, हिंदुओं के पेन, उनके देव वो हमारे नहीं। हिंदू लोग मानेंगे अपना, मानने दो उनको। ईसाई लोग अपना मानेंगे, उनको मानने दो। सिख लोग अपना मानेंगे, वो अपना मानेंगे। वो मानते ही हैं, वो लोग, वो मान ही रहे हैं। वो लोग धर्म परिवर्तन नहीं करते। एक मुसलमान का भी धर्म परिवर्तन नहीं करता, एक सिख का भी धर्म परिवर्तन नहीं करता, लेकिन हमारे गौड़ कर लेते हैं। हमारे गौड़ धर्म परिवर्तन कर लेते, क्योंकि उन्हें अपने पेन शक्तियों पे विश्वास नहीं। अपनी पेन शक्तियों पे विश्वास कीजिए कि उनमें कितना पावर है। अभी मेरा कार्यक्रम है पांडर कौड़ा, अगर रायतार जंगोना पेंठाना मंदा, रायतार जंगों का पेंठाना है पांडर कौड़ा, वहां के लोग आए हुए थे सुबह, अभी पता नहीं गए शायद। पांडर कौड़ा में रायतार जंगों का पेंठाना है। शंभू और शिव शंकर, भोलेनाथ, नीलकंठ वगैरह वगैरह जो मंदिर वोड़ को पेन का वो जो स्थापित किया, तो बेगहा का मंदिर बने किसी को, जहां तहां मंदिर बना करके जो शिवलिंग की स्थापना हो रही है, वो अपने धर्म के अनुसार चल रहे हैं, वो सही चल रहे हैं। हिंदू लोग आ रहे हैं, वो गलत नहीं है। अगर वो शिवलिंग का मंदिर बना रहे हैं या वो दुर्गा का मंदिर बना रहे हैं हिंदू लोग, तो वो अपने धर्म के अनुसार चल रहे हैं, वो सही है, वो सही कर रहे हैं, वो गलत नहीं कर रहे हैं। अगर ईसाई अगर चर्च बनाता है
तो वो सही करता है। मुसलमान अगर मस्जिद बनाता है तो वो सही करता है, वो खुद के धर्म के अनुसार चल रहा है, वो खुद के धर्म के अनुसार चल रहा है, उसके नियम के अनुसार चल रहा है, इसलिए वो सही है, उसको हम गलत नहीं बोलेंगे। लेकिन हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध नहीं हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध नहीं हैं। हम क्या हैं? मिल गई है ना ये, गोंड है। इस गोंडवाना भूमि के गोंड, इस पंचखंडी गोंडवाना भूमि के गोंड हैं हम। तो मैं जो बता रही थी पांडरकौड़ा की रायता जंगो पेन थाना जो है, इनमें क्या करना है? जैसे कि यहाँ पे डोंगरगढ़ में है, डोंगरगढ़ का तो आपको पता ही है, मालूम है ना, साल भर वो ब्राह्मण पैसा कमाता है वहाँ, साल भर ब्राह्मण, लेकिन कलश उसके हाथ का स्वीकार नहीं होता। कब? नवरात्रि में। कलश कौन जलाता है? गोंड। ये बताया है ना मैंने पहले भी, ये मालूम होगा। उसी तरह से पांडरकौड़ा में साल भर वो ब्राह्मण पैसा कमाता है, मेन रोड पे है वो मंदिर, तो साल भर गाड़ियां चलती हैं, लोग आते हैं, घुसते हैं, चंदा देते हैं। हाँ, दान पेटी में 1 रुपया भी मत डालना आज के बाद, समझ गए? आज के बाद किसी मंदिर के दान पेटी में 1 रुपया नहीं डालोगे। प्रण का लो, संकल्प करो, किसी ब्राह्मण को दान नहीं करोगे, किसी मंदिर में दर्शन करने नहीं जाओगे जहां ब्राह्मण बैठता है, जो हमारा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हिंदू नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हम हिंदू नहीं है। हम क्यों दान करें, वहां दान पुण्य करें, प्रणाम करने घुसे? तो पांडरकौड़ा में भी ऐसे ही होता है, वहां ब्राह्मण बैठा हुआ है, वो अब उसको हटाने का प्रयास, प्रक्रिया शुरू किए हैं वहां गोंडवाना वालों ने। जैसे अपने डोंगरगढ़ में भी प्रक्रिया शुरू हो गई है उसको हटाने की, चंदागढ़ में भी ब्राह्मण ने कब्जा करके बैठा है। 52गढ़ 57 परगना में हमारे पेन स्थल है, उनमें से अधिकांश पेन स्थलों में ब्राह्मणों ने कब्जा करके बैठा है। उसको हटाने की प्रक्रिया हम लोग शुरू करना है, जहां नहीं हुआ है वो लोग शुरू कर दें। तो वहां साल भर वो कमाता है, लेकिन जैसे नवरात्रि आती है तो नवरात्रि के 9 दिन ब्राह्मण अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। 9 दिन तक उस मंदिर में ब्राह्मण, खुद जाना, आप लोग टीम बना के जाना वहां पांडरकौड़ा नवरात्रि में और खुद देखना। ये बात मैं हमेशा कहती हूं, सुशीला दुर्वे ने कह दिया तो आंख बंद करके विश्वास नहीं करना। सुशीला दुर्वे ने मंच से ऐसा कहा, इसलिए आंख बंद करके विश्वास नहीं करना। क्या करना? खुद जाके देखो, इसने ऐसा बोली थी तो ऐसा होता है कि नहीं, खुद जाके देखिए। पांडरकौड़ा में साल भर ब्राह्मण पैसा कमाता है, लेकिन नवरात्रि के 9 दिन वो उस मंदिर में नहीं घुस सकता। 9 दिन वहां पे कौन बैठता है? गोंड। क्यों? क्योंकि रायता जंगो हमारी है। वो 9 दिन वो गोंड ही वहां पूजा करता है, ब्राह्मण वहां घुस भी नहीं सकता। ये हमारे पेनों की शक्ति है। तो क्या ब्राह्मणों ने वहां घुसने की कोशिश नहीं की होगी? नहीं की होगी क्या? की होगी ना। कई तरह की मन्नतें की होगी, हमको घुसने दो, हम आपका ऐसा कर देंगे, हम सोने का छत्र चढ़ा देंगे, हम सोने का मुकुट बना देंगे, हम हीरे का मुकुट बना देंगे, हमारा ऐसा कर दो, हमको घुसने दो, हमारे हाथ की पूजा स्वीकार करो। किए होंगे ना, उन्होंने कोशिश भी की होगी। लेकिन जैसे यहाँ पे डोंगरगढ़ में ब्राह्मण के हाथ का कलश नवरात्रि में नहीं जलता, ब्राह्मण के हाथ का जवारा नहीं जलता, नहीं लगता, वैसे ही पांडरकौड़ा में भी वो गोंड के हाथ का ही दिया कलश स्वीकार होता है और गोंड के हाथ से ही जवारे बोए जाते हैं। ये पावर है आपके ब्लड में, जिसको डीएनए कहा जाता है, आपके खून में। आपके खून में वो क्या चाहती हूँ, मेरा गोंड बच्चा मेरे सामने आए। मैंने बताया ना कि हमारे जो भगवान, ये पेन है, ये टपके नहीं है कहीं से, 2-4-8 सिर वाले नहीं है। हमारे जैसे इंसान थे, वो आज हमारे आजा परदादा अक्को काको हैं। तो वो चाहते कि हमारा ही नाती, हमारे ही परिवार के लोग हमारी पूजा करें।
जैसे डोंगरगढ़ में उनके परिवार के थे, हर बार शुरू में क्या हुआ कि हर नवरात्रि को गोंड को ढूंढ के लाना पड़ता था। एक दिन गोंड ढूंढने जाता था, जा रहे हैं गोंड ढूंढ के लाओ, कलश जलाना है। किसका? बमलेश्वरी। ईश्वर शब्द तो गोंडी बोली में है ही नहीं। ईश्वर शब्द गोंडी बोली में नहीं है। जैसे महेश्वर, मंडलेश्वर, ओंकारेश्वर, ईश्वर शब्द गोंडी बोली में नहीं है। तो बमलेश्वरी ये असली नाम आयो, असली नाम बतिया था ना, बमलाई याया। याया यानी मां, उसका असली नाम है बमलाई याया। बमलाई आया ना, बमलाई आया ना। तो एक उन्होंने सोचा कि हर नवरात्रि में ढूंढने जाना पड़ता है, कभी गोंड मिलता है कभी नहीं मिलता, खेत चले जाते हैं। हर नवरात्रि को ढूंढ के लाओ, क्यों ना किसी गोंड को यहीं रखने परमानेंट। तो उन्होंने उनके गोत्र के गोंड को वहां परमानेंट रखा है डोंगरगढ़ में। यहाँ डोंगरगढ़ वाले होंगे ना, उनको मालूम होगा। जो बाहर से आए हैं उनको मालूम नहीं है, जो डोंगरगढ़ के हैं ना उनको सब पता है। तो उन्होंने वहीं पे नीचे, मंदिर के नीचे एक कमरा दे दिया है जहां वो परिवार रहता है, और वो उसकी जो लेडीज है वहां झाड़ू पोछा करती है। नवरात्रि का पहला दिन जब कलश जलाया जाता है, कलश स्थापना होती है, वो कलश स्थापना वो गोंड के हाथ से करवाया जाता था। वैसा चलता रहा। एक दिन वो गोंड मर गया जो वीके था, वो खत्म हो गया तो पंडित खुश हो गए। भाई इस आदमी के हाथ का उसका लगा के रखी थी, उसके हाथ का मतलब इसी के हाथ का स्वीकार करूंगी, ये लेके बैठी थी शक्ति। अब तो वो मर गया। अब मरा हुआ आदमी आकर के तो कलश नहीं जला सकता ना, मरा हुआ आदमी आके कलश नहीं जला सकता, जवारे नहीं बोल सकता। अब मरे हुए को तो बुला नहीं सकते। अब तो हमारे हाथ का इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। किसको? बमलाई आया। अब तो हमारे हाथ का इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब वो बुजुर्ग जो ब्राह्मण थे वो समझा रहे थे कि अरे नहीं रे, वो स्वीकार नहीं करेगी, वो रहने दीजिए, देखना हम करके बताते हैं आप। और उसकी खत्म होने के बाद, गोंड के खत्म होने के बाद का पहला नवरात्रा सवेरे से, वहां क्या होता है कि सवेरे 3 बजे स्नान करके 4 बजे मंदिर पहुंच जाते हैं कलश स्थापना देखने के लिए। शहरों में, सभी शहरों में ऐसे ही होता है। 4 बजे पहुंच जाते हैं, हम पहले देखेंगे। वहां भीड़ बढ़ती गई। इधर ये लोग प्रयास कर रहे हैं, जल ही नहीं रहा है। अब सोचो, तेल बत्ती लगा दो तो एक छोटे से बच्चे को माचिस दोगे तो जला देगा, यूं करके यूं लगाएगा तो जल जाएगा। ज्यादा ही वो तो मोमबत्ती ले लो ना, इतनी बड़ी मोमबत्ती टिका दो ऐसे, कब तक नहीं जलेगा? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा जलेगा ना? नहीं जला। करते करते दोपहर हो गई। अब क्या करें? भीड़ बढ़ गई थी, भीड़ जमा हो गई थी वहां पे कलश देखने के लिए। अब क्या करें? बोले तो ये बहुत बेइज्जती वाली बात हो गई, इनसे कलश ही नहीं जला ब्राह्मणों से। तब उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, उसी के बच्चे, अब तुरंत में कहां से गोंड ढूंढने जाए? कौन से गोंड जलवाते थे? 500 रुपए देके भगा देते थे वो लोग। अभी तुरंत किसको गोंड को ढूंढे? ऐसा करते हैं, जो मरा है उसका बच्चा है 5 साल का, चलो उसको लेके आते हैं। 5 साल का बच्चा, अब इधर नाक कट गई थी, बेइज्जती हो रही थी, क्या करें? तो डोला लेके गए, बाजे गाजे से डोला लेके गए। उसकी माँ को बोला इसको नहला के धोती पहना दो। माँ ने उसको नहला के धोती पहना दी। इतना सा छोटा सा बच्चा, अभी बड़ा हो गया है, जाके मिल सकते हो आप। उसको लेके आए, फिर उसको अंदर किया मंदिर में और बोले बेटा पहले पवित्रीकरण। इन्होंने अपना सामान पूरा निकाल लिया था बाहर, क्योंकि कुछ होने वाला है था। बोले पवित्रीकरण। और हमारे गोंड में पवित्रीकरण किस चीज से होता है बताइए मैं इसी मंच से। सबसे पवित्र जल जो हमारे पेन स्वीकार करते हैं वो कौन सा है? कौन सी नदी का है? भारत की किसी नदी का पानी हमारे पेन स्वीकार नहीं करते। भारत के किसी नदी का, किसी कुएं का, किसी तालाब का पानी हमारे पेन स्वीकार नहीं करते। ध्यान से सुनिए पूरी बात, बीच में नहीं बोलेंगे। आप कांसे का लोटा साफ कीजिए, मांजिए उसको, मांज करके आप ताजा पानी, चाहे कुएं का हो, हैंडपंप का हो, तालाब का हो, नदी का हो, कहीं का भी पानी लेके आइए। उसमें 2-3
इड़ुक्तुंगार, समझ गए? महुआ का फूल वो डालिए। इस जल को, ये महुए के जल को हमारे पेनों ने स्वीकार किया। किसी भी तरह का गोंग हो, कोई भी तरह का अपना पूजा पाठ कर रहे हो आप ताजा जल लेकर उसमें 2 फूल महुए के डाल दीजिए, उस जल से आप पूजा कर सकते हैं। तो वहां ऐसी पवित्रीकरण हुआ, महुए का फूल डाला उसने और पूरा पवित्र किया उसको गर्भगृह माता ने। फिर वो बाहर से ही बता रहे, छोटा बच्चा था, उसको समझ तो नहीं थी। हाँ बेटा वो बाती बना, वो तेल डाल, वो ऐसा कर वैसा कर, हाँ अब उसको ऐसा कर, हाँ अब बोले तू ऐसा कर कि ये चावल ले हाथ में और माँ से बोल कि मेरी पूजा स्वीकार। खड़ा हो गया नन्हा सा बच्चा 5 साल का, वो बच्चा जिसे गोंडी बोली नहीं आती, वो बच्चा उसे जिसे मालूम ही नहीं है कि गोंड क्या चीज है, गोंड यानी क्या चीज है उसको पता नहीं है, बच्चा है वो बच्चा जिसने कभी गोंडी सुमिरन नहीं मालूम, उसको गोंडी पूजा पाठ नहीं मालूम, पेनों को नहीं जानता, किसी को नहीं जानता, उसने चावल लेकर के कहा माँ मेरी पूजा स्वीकार करो, ऐसा करके चावल चढ़ाया। उसके बाद बोले बेटा माचिस जला दे। माचिस उसने यूं जला के यूं लगाया कलश में और कलश जल गया। कलश जल गया। जिसको 2 घंटे से ब्राह्मण जलाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं जला था, उस 5 साल के बच्चे से वो कलश जल गया। जो मैं अभी रक्त की बात कर रही थी ना, रक्त की बात करी ना, नथुर तो बात की था निंदे के नाना थोड़ी देर पहले। अदबतियान अच्छा बात बत्ती छिलवान, उस बच्चे को कुछ भी नहीं था, फिर भी उसके हाथ से स्वीकार क्यों किया? क्योंकि उसका रक्त गोंडवाना का रक्त था, उसके शरीर में गोंडवाना का रक्त था, गोंड का रक्त था, इसीलिए उसका पूजा इन्होंने स्वीकार की। अपना रक्त शुद्धता बना के रखिए। इंटरकास्ट मैरिज नहीं करना, इंटरकास्ट मैरिज, दूसरी जाति में शादी नहीं करना, रक्त अशुद्ध होता है। टाइम मांगो। आज का दिन बड़ा फैशन था से सीता, अरे कुछ नहीं होता, दूसरी जाति में शादी कर लेंगे, कुछ नहीं होता, चलता है। आजकल तो सभी लोग कर रहे हैं, आजकल तो सभी लोग कर रहे हैं दूसरी जाति में शादी, हम भी कर लेंगे। खासकर आप लोग सुनिए, दूसरी जाति में क्योंकि बच्चे कम रहते हैं, एक ही बेटा है या 2 बेटे हैं, किसी का एक ही बेटा है। अब एक बेटे ने दूसरी जाति में शादी किया तो माँ बाप कब तक गुस्सा रहेंगे, कब तक नाराज रह सकते हैं उससे? भाई एक तो संतान है, उसको कैसे छोड़ सकते हैं? साल 2 साल नाराज होंगे और उसको अपना लेंगे। ऐसा ही हो रहा है ना, कुछ दिन तक नाराज रहते ना, फिर अपना लेते हैं। आपके परिवार ने अपना लिया आपको, दूसरी शादी करने के बाद भी आपके परिवार ने अपना लिया, आपके रिश्तेदारों ने भी अपना लिया। चलिए 2 कदम आगे बढ़ते हैं, आपके गांव ने भी अपना लिया, आपका गांव भी भूल गया, दूसरी जाति में शादी किया है तो भी वो गांव वाला भी भूल गया। अरे बत्ती चाहे ताकीता चलता है, बच्चा है हमारा, कर लिया तो क्या हो गया, कर लिया। लेकिन आपको पता है पेन व्यवस्था से वो बहिष्कृत हो जाता है। जो दूसरी जाति में शादी, यहाँ बहुत सारे यहाँ बुजुर्ग बैठे होंगे, मेरी बात को मानेंगे। ये पेन व्यवस्था तो अलग आशा, तो दादा पेनों के किसी कार्यक्रम में किसी में उनका हाथ नहीं लगता है, नहीं लगाने देते, यहाँ तक कि नवाखाई में भी उनका हाथ नहीं लगता, पेनों को हाथ नहीं लगाते, और पेनों का प्रसाद भी वो नहीं खा सकते। सही बोल रही हूँ कि नहीं, गलत बोल रही तो बताइए आप लोग। यानी पूरी जिंदगी वो बहिष्कृत रहता है पेनों से, पूरी जिंदगी वो पेनों में नहीं जा सकता, पेनों का खा नहीं सकता, उसका प्रसाद नहीं खा सकता। अगर आपके पेन में पावर है तो, और अगर आप रोज रामायण का पाठ करते हो, ब्राह्मण का चरण धोवन पीते हो, आपके घर में कोई पावर नहीं है, तो आप तो किसी मुसलमान बहू को भी ले आओगे और उसके साथ भी नमक खाई कर लोगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर आपके पेनों को आपने ये कर दिया है, भ्रष्ट कर दिया है, और अगर आपके पेनों में पावर है तो उसका हाथ का बिल्कुल भी वो सहन नहीं करेगी, पेन सकती। इससे भी 2 कदम आगे जब मैं बस्तर में गई, बस्तर में जब मैं यही बता रही थी, तो वहां पर मुझे पता चला कि जो ये दूसरी जाति में शादी करते हैं, अपना पति क्या साइना बांधते हैं,
3 संस्कार होते हैं मरने के बाद। तोड़ी सियाना तुमको रनी पेन कारण, तोड़ी सियाना तुमको रनी पेन कारण। मिट्टी देना, जलाते नहीं है, ये जलाने का रिवाज हमारा नहीं है। मिट्टी देना, तीसरे की छिटकी हिंदी में तुमको रिंदा गोंडी बोली, और वो कुंडा मिलान, 3 होते हैं हमारे इसमें। तो उन्होंने बताया कि जो दूसरी जाति में शादी करते हैं उनको जो परिवार का जो जहां दफन किया जाता है ना, वहां उसको दफन नहीं किया जाता, उसको गांव के बाहर दफन किया जाता, परिवारों के साथ में उसको दफन नहीं किया जाता मरने के बाद। उसके भी आगे देखिए आपके अबुझमाड़, झाबुआ, कांके, बस्तर। मैंने उनसे पूछा पेन मिलान, कुंडा मिलान में क्या करते हैं आप? तो बोले कुंडा मिलान में उसको खानदान में शामिल नहीं किया जाता। कुंडा मिलान में खानदान में शामिल नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? मैंने कहा क्यों भाई, जिस शरीर से उसने गलती की वो शरीर नष्ट हो गया, खत्म हो गया, अब तो उसको माफ कीजिए। पेनों से बात हुई थी मेरी, मैंने कहा अब तो उसको माफ होना चाहिए ना, कि जिसमें वो था, जिस शरीर से उसने गलती की वो शरीर उसने छोड़ दिया। उन्हें कहा नहीं, अभी उसकी सजा पूरी नहीं हुई है, इसलिए कुंडा मिलान में भी उसको परिवार में शामिल नहीं किया जाता। ये बस्तर का और हमारी तरफ भी पहले यही था, अभी पता नहीं क्या चालक चल रहा है, कौन सा ये रिवाज चल रहा है। कुंडा मिलान में उसको पेनों में शामिल नहीं किया जाता। मैं अगर शादी होकर ध्रुवे गोत्र में आई हूं, मैं शादी होकर ध्रुवे गोत्र में आई हूं, मैं मरूंगी तो मुझे ध्रुवे में ही शामिल किया जाएगा। उइके मरेगा तो उइके में शामिल होगा, मरकाम मरेगा तो मरकाम में। आपका कितना भी लाड़ प्यार हो, मेरे माँ बाप मेरे को बहुत चाहते हैं, उइके खानदान के, अभी तो नहीं है, मेरे भाई बहन समझो, तो क्या मैं मरने के बाद मेरे को उइके में शामिल कर दिया जाएगा? नहीं, किसी भी हालत में मेरे को उइके में शामिल कर ही नहीं सकते। कई बार ऐसा होता है कि कोई रिश्तेदार आके हमारे यहाँ खत्म हो जाते हैं, दूसरे गोत्र वाले, तब भी हम उसको अपने इसमें शामिल नहीं कर सकते, नहीं करते ना। क्या किया बा हिल्ले इंडाना, हिल्ले किया हिल्ले। तो जब उइके 15 में शामिल नहीं हो सकता, 15 ध्रुवे में शामिल नहीं हो सकता, ध्रुवे परते में शामिल नहीं हो सकता, जब गोंड ही दूसरे इसमें शामिल नहीं हो सकते, तो हम दूसरे जाति के व्यक्ति को गोंड में कैसे शामिल करेंगे? कर सकते हैं? आपका कोई दोस्त है, मुसलमान या ब्राह्मण या कोई भी हो, आप एक थाली में खाते हैं, आपका बहुत प्यार है एक दूसरे से, और वो मरता है, और आप चाहते हो कि उसको मैं अपने पेन में ले लूं, क्योंकि मेरा पक्का दोस्त है, बहुत प्यार है मेरे को उससे, मेरे पेनों में शामिल करूंगा तो मैं साथ में रहूंगा मरने के बाद। नहीं होते, नहीं करते। ध्रुवे को उइके में, उइके को 15 में, 15 को मरकाम में नहीं करते। जिस जगह की आप बहू हो ना, वही जाके भले मायके में पूरी जिंदगी बिता दो। कई बहनें झगड़ा करके आ जाती है मायके, होता है कि नहीं? मायके में पूरी जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन जब उनका पेन कारण होता तो क्या करते हैं? उनको उसके ससुराल के पेन में ही शामिल करते हैं, मायके के पेन में शामिल नहीं करते। तो जब हम एक सरनेम वाला दूसरे सरनेम में शामिल नहीं हो सकता, तो हम दूसरे जात को कैसे शामिल करेंगे अपने इसमें? नहीं करेंगे ना। तो उसी तरह से रावण पेन मणावी गोत्र का था, अगर वो ब्राह्मण होता तो आज हम उसको पेन के रूप में नहीं पूछते। वो गोंड मत, तो वो गोंड था इसीलिए वो मरा, उसको हमने पेनों में शामिल किया, और आज हम पेन के रूप में पूज रहे हैं। जहां हमारे यहाँ पे मंदिरों में ब्राह्मणों का प्रवेश करना भी गुनाह है, हमारे नवाखाई में ब्राह्मणों को हाथ नहीं लगता, हमारे पेन कारा में ब्राह्मणों को हाथ नहीं लगता, तो हम ब्राह्मण की पूजा कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं ब्राह्मण की पूजा? तो जो लोग ये कहते हैं कि रावण ब्राह्मण था, उसमें का एक सवाल का जवाब ये आया समझ में कि रावण गोंड था। ये पेन व्यवस्था को आप थोड़ा समय, मुझे लग रहा है कि और लोग हैं तो मैं बहुत ज्यादा समय ले रही हूँ, इसको बहुत अच्छे से समझोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम दूसरे जाति को अपने पेनों में शामिल नहीं कर सकते। तो इस तरह से रावण पेन था, रावण पेन था। और कुछ लोगों को जिनको थोड़ा सा शक है रावण पेन के ऊपर,
कई लोग मेरे को पूछ लेते हैं रावण पेन के बारे में। तो अभी होली के बाद, ये जो होली आएगी ना, इसके बाद 15 दिन का जत्रा लगता है, मेघनाद जत्रा। ये लगता है भोपाल के पास होशंगाबाद से लेकर के उधर बैतूल, हरदा, छिंदवाड़ा, सिवनी तक 4-5 गांव के बीच में एक वो रहेगा स्थान जहां रावण गोंगो होता है, जहां मेघनाद गोंगो होता है। जहां मेघनाद गोंगो होता है तो वहां 3 जगह छिटकी होती है, 3 जगह दिया लगाते हैं। किसका? उसके माता पिता का और उसका। रावण मंदोदरी बतिंदा गोंडी थे पन्ने रानी, रावण पन्ने रानी यानी मेघनाद। अभी भी जिन लोगों को थोड़ा सा भी डाउट है वो अपनी टीम बना के जाएं अभी होली के बाद और ये देखिए। और अगर कोई गीत गाने वाला मिल जाए, गाने वाला गोंडी गाने, तो उनको ध्यान से सुनना। उसमें रावण की शौर्य गाथा है गोंडी गीतों में। मन्नतें करते हैं लोग, मन्नत पूरी होती है और मन्नत उतारने के हजारों की संख्या में आते हैं। तो रावण पेन के बारे में जानकारी लेने के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि सुशीला दुर्वे ने कह दिया तो आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। आप खुद देखेंगे, खुद चेक करेंगे और तब भरोसा करेंगे कि हाँ ये सही है। तो इस तरह से अभी होली के बाद वो शुरू होगा। और नवरात्रि में डोंगरगढ़ देख सकते हैं, चांदागढ़ अपनी गली कंकाली, वहां पर भी हमारा गोंडी दीपक जलाता है, हमारे राजा साहब जाते हैं साथ में, भूमिका के साथ में, और पांडर कौड़ा। ऐसे बहुत सारी जगह है, और पता करना और बताऊंगी मैं। और भी बहुत सारी जगह है जहां दूसरी जाति का प्रवेश नहीं। और ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये जाति पाति वाली बात नहीं है, छुआछूत वाली बात नहीं है। छुआछूत वाली बात नहीं है, हमारे में छुआछूत नहीं होता, हमारे में ऊंच नीचे नहीं होते गोंडों में। जिस तरह से चारों धाम यात्रा हिंदुओं का है, उसमें हिंदुओं के अलावा दूसरी जाति का व्यक्ति नहीं जा सकता। मुसलमान नहीं जा सकते 4 धाम में। जिस तरह से मुसलमान हज जाते हैं, वहां पे हिंदुओं का प्रवेश निषेध है, हिंदू नहीं जा सकते। कहां? मुसलमानों के हज में। मुसलमानों के हज में हिंदू या कोई दूसरी जाति का व्यक्ति नहीं जा सकता। जिस तरह चारों धाम यात्रा में आप कहोगे मैं हिंदू हूं, तभी आपको वहां पे चारों धाम यात्रा में जाने दिया जाएगा। इसको छुआछूत ये नहीं कहते, ये उनका नियम है, उनके जो पूजा स्थल है उनका नियम है ये। उसी तरह से ये हमारा पेन कड़ा है, ये हमारा पेन स्थल है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गोंडों का प्रवेश होना चाहिए, दूसरी जाति का प्रवेश नहीं। सजोर पेनता सजोर पेनता सेवा। और अब छोटा सा एक मैंने आप लोगों को समझाने के लिए छोटी सी बनाई कहानी टाइप, उसको ध्यान से सुनिए। उसके बाद मैं अपना लेन टू टोम सीखता वाणी को विराम दूंगी। ऐसा ब्राह्मणों ने भी अपने ग्रंथों में लिखा है और हमारे पूर्वज भी बताते थे कि रावण ने 9 ग्रह को काबू में कर दिया। रावण मरावी ने 9 ग्रह को काबू में कर दिया था। कई ब्राह्मण बताते हैं कि 9 ग्रह उसके घर में झाड़ू पोछा करते थे, इतना मतलब उसको कंट्रोल कर दिया था। रावण किसका भक्त था? किसकी भक्ति करता था? शंभू की भक्ति करता था। उसने शंभू की स्थापना की है पूरे विश्व में, जगह जगह रावण के हाथ के शंभू है। शंभू का भक्त था कौन? आपका पुरखा, मेरा पुरखा रावण शंभू का भक्त था, शंभू की पूजा करता था। और शंभू ध्यान में चले जाते थे कई दिन, महीने, साल। एक बार ऐसी 1-1.5 साल के लिए गए, जब वापस आए तो गणेश मिला। समझ गए? तो वो ध्यान में चले जाते थे। कौन? शंभू। साल भर के लिए चले गए ध्यान से, तो किसका ध्यान लगाते थे? शंभू। शंभू ध्यान योग में चले जाते थे। एक बार ऐसी 1.5 साल तक के वो ध्यान योग में चले गए और वहां से जब घर आए तो घर में गणेश खेल रहा था। तो ये जो ध्यान करते थे शंभू, रोते हैं जी समझ में आएगा, बती इतना नहीं।
रोते हैं जिनको सोचे माई ना, जब नहीं को समझते यार बती इतना ना नहीं इन्हें क्या चीज जिसे कहते कि आसपास वाला सब ढीलो ढीलो आशीष याद है। तो शंभु ध्यान लगाते थे किसकी? आंख बंद करके जो ध्यान योग में जाते थे तो वो ध्यान लगाते थे हमारे सजुर पेन, हजूर पेन, फड़ा पेन, परसा पेन का। सर्वशक्ति परसा पेन का ध्यान कौन लगाते थे? शंभु। शंभु 88 हुए, लेकिन फड़ा पेन 88 नहीं हुआ। फड़ा पेन एक ही, फड़ा पेन एक ही है। शंभु 88 हुए, एक के बाद एक हुए। ये पद था, शंभु एक पद था। ऐसा नहीं कि बाप मरा तो उसका बेटा शंभु हुआ, ऐसा नहीं। शंभु साबित करना पड़ता था खुद को। जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता था, जो उससे सर्वशक्ति से जो संपर्क लगा लेता था, उसको शंभु बनाया जाता था। तो शंभु एक ही थी। तो ये 9 ग्रह जो बॉन्ड फड़ा पेन को छोड़कर, जिन्होंने फड़ा पेन को छोड़ दिया है, जिन गोंडों ने, वो पूरी जिंदगी ग्रह शांति करवाते रहते हैं। आज शनि शांति करवाएंगे, कल फिर मंगल शांति करवाएंगे, फिर बुद्ध शांति, फिर गुरु शांति, ये चलते रहता है उनका। ये ग्रह शांति एक के बाद एक। किसका? जिसने फड़ा पेन को छोड़ा और जिसने फड़ा पेन को पकड़ा, जो फड़ा पेन के चरण में है, उनके चरण पकड़े हुए हैं। ये 9 ग्रह उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। पेन को छोड़ा, वो जिंदगी भर हमारे से पूजा करवाएंगे, लेकिन उनके घरों में शांति नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्होंने फड़ा पेन को छोड़ा। फड़ा पेन को पकड़ के रखिए, कोई भी ग्रह नक्षत्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं। हम लोग कभी, मेरे परिवार में आज तक कोई ग्रह शांति नहीं हुई। हम लोग तो जन्म कुंडली भी नहीं बनाए। क्यों बनाए भाई? मेरे पिताजी का जन्म कुंडली नहीं था, तो मैं क्या जन्म कुंडली बनवाऊं? क्यों पूजा करवाऊं ब्राह्मण से, जब हमारे माता पिता नहीं करवाते थे? और मेरे ख्याल से आज बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मिल चुकी है और बहुत सारे वक्ता हैं। मैंने बहुत सारा समय ले लिया है जो इस पेन स्थल पर खड़े होकर के बोलने का। पूरे भारत में घूम करके मैं प्रचार प्रसार कर रही हूँ, कोया पुनेम का, लेकिन इस मंच पे, ये लिंगो मंच है, ये जंगो मंच है, यहाँ खड़े होकर के बोलना ये मेरे लिए गौरव की बात है। और यहाँ बोलने के लिए यहाँ कोई भी नहीं बोल सकता, इसके लिए आदेश ये देते हैं। वो अगर आदेश नहीं देंगे तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंच सकती। मेरी पेन शक्तियां मेरे को आदेश नहीं देंगी तो मैं कचारगढ़ में प्रवेश नहीं कर सकती। मुझे इतना भरोसा है। तो एक बार फिर, कली कंकाली आया ना, कली कंकाली आया ना, काली मत कहना, काली नहीं, वो अगली बार बताऊंगी मैं काली क्यों नहीं कहना है, कली बोलना। रायतार जंगोना, रायतार जंगोना, जय सेवा, जय सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद।